भारत सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जो गांव-गांव पहुंचकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा राजनांदगांव जिले बैगाटोला पहुंची। संकल्प यात्रा के बैगाटोला में पहुंचने पर ग्रामीणों में गजब का उत्साह देखा गया। इस अवसर पर संकल्प यात्रा के प्रभारी बलबीर सिंह ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोबाइल वैन गांव में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का वाचन किया गया। विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी ने शपथ ली। चलचित्र के माध्यम से विकसित भारत के उद्देश्य की जानकारी दी गई। संकल्प यात्रा प्रभारी बलबीर सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान खाद्य विभाग, राजस्व विभाग, मत्स्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लीड बैंक, आयुष विभाग, कृषि विभाग द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। बताएं, आज संकल्प यात्रा यहाँ पहुंची हुई है, क्या कहेंगे? जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि बीते दिनों न्यूज चैनल वगैरह में चल ही रहा है कि भारत सरकार के द्वारा सभी गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। तो आज दिनांक 22 दिसंबर को हमारे जनपद पंचायत राजनांदगांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत बैगाटोला में भी वैन आ चुकी है और जो प्रारूप हमें प्राप्त हुआ है प्रशासन की ओर से वो ये है कि सबसे पहले यहाँ पर अभी वैन का स्वागत किया जाएगा। उसके पश्चात प्रधानमंत्री जी का संबोधन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का 15 मिनट का रिकॉर्डेड वीडियो है जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य और हमारा विकसित भारत कैसा होगा वो सब उनके माध्यम से ही हम यहाँ की जनता को, जनमान्यगण जो आए हुए हैं उनको सुनाएंगे। उसके पश्चात यहाँ मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी विभिन्न योजनाएं हैं भारत सरकार की, उनके जो लाभार्थी हैं, हितग्राही हैं, वो अपना अनुभव साझा करेंगे कि उन्होंने उन योजनाओं से क्या क्या लाभ प्राप्त किए हैं। इसके अलावा उसके पश्चात एक कार्यक्रम है धरती कहे पुकार के, उसके माध्यम से महिला समूह के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। उसके पश्चात विकसित भारत का संकल्प जो है हमको यहाँ लेना है, जो भारत सरकार ने निर्धारित किया है। उसके पश्चात इस कार्यक्रम का जो अंतिम प्रारूप है, सीढ़ी है, वो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है जिसमें जनमानगण जो भी आए हैं वो उस प्रतियोगिता में क्विज प्रतियोगिता में स्टाल लगाए हुए हैं। किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या क्या योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं लोगों को? जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, जनपद पंचायत के विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, इसके अलावा कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि विभाग हो गया, उसके बाद फिर महिला एवं बाल विकास विभाग हो गया, आधार पंजीयन हो गया, ये सारे जो है स्टॉल यहाँ भी लगे हुए हैं जिसमें जो है महिला बाल विकास के द्वारा जो है सुपोषण किट का भी वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवेदन वगैरह जो आ रहे हैं वो लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य चेक किया जा रहा है। आयुष विभाग के द्वारा विभिन्न दवाइयां वितरित की जा रही है। आयुष्मान कार्ड का भी वितरण हो रहा है। कृषि विभाग के द्वारा भी मक्का किट वितरण हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी हितग्राही हैं वो अपना आवेदन यहाँ कर रहे हैं, उनका तुरंत निराकरण किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम की जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता वो ये है कि ऑन स्पॉट सेवा दी जा रही है। मतलब शुभ नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम बलबीर सिंह है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत राजनांदगांव। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व वंदना योजना की लाभार्थी श्रीमती किरण साहू का कहना है कि प्रधानमंत्री मातृत्व योजना प्रसव के दौरान कारगर साबित हुई है। जब उनके प्रसव के दौरान आर्थिक सहायता की जरूरत थी तब इस योजना से उन्हें लाभ मिला। इस तरह लक्ष्मी साहू ने एनीमिया के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत रोज गर्भ भोजन, फल सब्जी मिलने से उनके वजन में बढ़ोतरी हुई है। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार, मेरा सादर प्रणाम। मैं किरण साहू ग्राम बैगाटोला पोस्ट सोमनी से हूँ। मैं जब गर्भवती थी तब मुझे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो हमें आंगनबाड़ी केंद्र से वहाँ की मैडम से ये सूचना प्राप्त हुई कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो गर्भवती के लिए ही बनाया गया है। तो इस योजना के तहत हमने उस फॉर्म को भरा। उसके पश्चात हमें
जो है पहला जो किस्त आया वो 3,000 आया है, और अभी बच्चे को टीका लगने के बाद आधी किस्त जो है वो बची है, वो आने वाली है। तो इससे मुझे बहुत ही फायदा प्राप्त हुआ कि जब मैं गर्भवती थी और प्रसव के समय मुझे जब आवश्यकता थी पैसों की, तब मुझे इस योजना से बहुत लाभ हुआ। और अभी आंगनबाड़ी केंद्र से मैम ने एक और जो योजना आई है, नोनी सशक्तिकरण योजना, उसका भी फॉर्म उन्होंने अच्छी तरीके से भरवाया है और अभी आने ही वाला है, उसका भी जो फायदा मिलेगा। तो इस योजना से प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि हम गर्भवती महिलाओं के लिए उन्होंने इतना सोचा और इतना किया हमारे लिए कि जिस समय हमें पैसों की नीड होती है, आवश्यकता होती है, उस समय उनकी जो ये योजनाएं हैं वे हमें बहुत ही बेनिफिट पहुंचाई है। तो प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। धन्यवाद। इस तरह से आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी द्रौपदी कुर्रे और डोमर सिंह ने बताया कि उनके एवं उनके बच्चे के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा कार्ड वरदान साबित हुआ है। जी बताओ, आयुष्मान कार्ड नहीं था आपके पास तो किस तरह से परेशानी हो रही थी इलाज के लिए, और अभी अब आयुष्मान कार्ड बन गया है तो किस तरह से इलाज हुआ है, क्या इलाज करवाए हैं बताइए। शीतल सिंह का इलाज करवाए हैं, अपने बच्चे का 7 साल का है। तो जन्म के 2 साल बाद हमको पता चला था कि उसको शीतल सिंह है, तो हम ना खुद से ब्लड ले लेकर लगवा रहे थे, बाहर से हर कुछ बाहर से कर रहे थे। तो मतलब 1.5 साल करीब हो गया आयुष्मान जब से बने हैं, तब से ना इलाज हो फ्री में, कुछ धन राशि खुद से लगाते और कुछ बहुत ऊपर से होते आयुष्मान से। तो अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी हमेशा रेगुलर जा रहे हैं, दवाई वगैरह सब चल रहे हैं फ्री में, और डॉक्टर लोग भी अच्छे से समझाता है। और नहीं भी जा पाएंगे ना तो फोन भी करके बुलाता है कि क्यों नहीं आए हो, आ जाओ, इसे करके। द्रौपदी बाई कुर्रे और बच्चे का नाम है रोहान कुर्रे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी कलेंद्री बाई का कहना है कि अब उन्हें भोजन बनाने में धुआं से छुटकारा मिल गया है और वे झटपट भोजन तैयार कर काम पर चली जाती हैं। मोर नाम है कलेंद्री, ये बैगा टोला के हमारा गैस मिले है, खाना बना देते झटपट, एक खेत खाल चल देते हो गए। पहले कैसे करते रहे खाना बनाते? गैस चूल्हा में बारत रहे हैं, आग फुकत रहे नागी, अब गैस में बना था 1 घंटा में हो गए। कार्यक्रम के दौरान जैविक खेती को बढ़ावा देने, ड्रोन से खाद एवं दवाई के छिड़काव के तरीके बताए गए। वहीं गर्भवती माताओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई और उन्हें पोषण आहार किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।